Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about first line of defense, and today our lecture is about second line of defense. Second line of defense हमारे पास क्या है और इसमें कितने कंपोनेंट्स है, इस पर हमारा डिस्कशन होगा. जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वायरस और फंजाई एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करता है तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है और इसको हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. इस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज नॉन स्पेसिफिक, तो इस तरह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास किया है ई भी नॉन स्पेसिफिक है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है. फर्स्ट और सेकंड इज नॉन स्पेसिफिक व्हाइल थर्ड इज स्पेसिफिक डिफेंस. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ये एक इनेट रेजिस्टेंस है जो कि हमारे बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक रेजिस्टेंस शो करता है ताकि कोई इन्फेक्शन डिजीज और इलनेस बॉडी को ये न लग जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वायरस और फंजाई. दैट इज कॉल्ड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में बेसिकली हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व है. रेड ब्लड सेल इज ओनली रिस्पांसिबल टू गिव न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी while white blood cells are involved to resist against the infection disease or any microorganism. white blood cell वो सेल्स है हमारे बॉडी में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है. इसमें मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है. हमारे पास क्या है, हमारे पास है white blood cell and they are included in the second line of defense. So second line of defense को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो कंपोनेंट्स है इसके अंदर वो क्या है. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इनेट रेजिस्टेंट टू व्हाट, इनेट रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक एक इनेट रेजिस्टेंस शो करना कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का अहम फंक्शन है. इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं, कंपोनेंट्स which is included in the second line of defense is macrophages, है, monocytes है and neutrophils. These are what? These are the components of the second line of defense. इसके अलावा इसमें हमारे पास है नेचुरल किलर सेल्स है और इसके साथ इंटरफ्यूरॉन है. इंटरफ्यूरॉन और इन दोनों के साथ फायरिक्सिया और फायरोजन को भी हम डिस्कस करेंगे कि फायरिक्सिया क्या है और फायरोजन क्या है. What is the main difference between pyrexia and pyrogen? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स को. These are the white blood cell in simple words. What is monocyte? What is macrophage? And what is neutrophils? The immature form of the macrophage is called what? Monocytes. यानी मैक्रोफेज का जो immature form है इसको हम कहते हैं monocytes. What is monocytes? Immature form of macrophages. Immature form of what? Macrophage is called monocytes and these are present in the bone marrow. ये हमारे पास bone marrow के अंदर मौजूद होता है. These are present in what? In bone marrow. Bone marrow हमारे बॉडी में उस सेल्स है जो कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है. रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और इसके साथ प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन ये बोन मैरो का किया है, ये बोन मैरो का अहम फंक्शन है. So monocytes is the immature form of what? Immature form of macrophage and they are present in what? They are present in the bone marrow. जब ये टिश्यूज और सेल तक आ जाता है तो फिर वो चेंज होता है मैक्रोफेजेस. मैक्रो what? Macrophages. What is macrophages? Biggest cell of all white blood cell. तमाम white blood cell में biggest cell क्या है? वो macrophages है. Biggest cell of all white blood cell. जितने भी white blood cell है इसमें जो biggest cell है वो macrophages है.
दैट इज एमसीक्यूज। मैक्रोफेज बिगेस्ट सेल है तमाम वाइट ब्लड सेल में। व्हाट इज न्यूट्रोफिल्स? न्यूट्रोफिल हमारे पास ई भी वाइट ब्लड सेल है और इसका हम फंक्शन किया है हीलिंग प्रोसेस में ये मदद करता है। हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है और इसके अलावा हमारे पास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी तक एंटर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और इसके अलावा प्रोटोजोन्स, पैरासाइट्स ये भी है इसमें, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई सिर्फ इंक्लूडेड है। बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई जब हमारे बॉडी तक, हमारे सेल तक ये क्या होता है, ये एंटर होता है, तो मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये तीनों इसके खिलाफ क्या करता है, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है और इसका किलिंग करता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। इन अनदर वर्ड्स दे आर फेगोसाइट सेल्स। ये हमारे पास क्या है, फेगोसाइटोसिस करता है। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? द ईटिंग ऑफ द सेल। यानी जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिस्कस किया था लाइसोसोम को, कि हमारे पास फेगोसाइटोसिस करता है। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? Phagocytosis is basically the eating of the cell, यानी सेल का ईटिंग करना। That is the main function of what? That is the main function of monocytes और इसके अलावा मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स। फेगोसाइट्स का मतलब ये है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हमारे बॉडी तक अंदर होता है तो इसका किलिंग ये व्हाइट ब्लड सेल, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स करता है। That is the main function of what? मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन किया है, इन्फ्लेमेशन बॉडी जब कोई रिस्पांस देता है इंजरीज और इन्फेक्शन को, इंजरी और इन्फेक्शन को बॉडी जब रिस्पांस देता है, इस रिस्पांस को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में बेसिकली रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है और इसके अलावा हीट आ जाता है और पेन आ जाता है। दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसका पर्पस क्या है? टू ब्रिंग मोर ब्लड टू इन्फेक्टेड एरिया। जो इन्फेक्टेड एरिया होता है इसको ज्यादा ब्लड प्रोवाइड करना, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है इन्फ्लेमेशन का। सेकंड क्या है? डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस साइड पर आ जाता है तो इसका डिस्ट्रॉय करना, इसको किल करना, ये इन्फ्लेमेशन का अहम फंक्शन है। एंड स्टार्ट हीलिंग प्रोसेस, यानी रिपेयरिंग प्रोसेस ये भी स्टार्ट करता है इन्फ्लेमेशन। दैट इज आल्सो व्हाट इज पायरिक्सिया एंड फायरोजन। पायरिक्सिया क्या है और फायरोजन क्या है? पायरिक्सिया क्या है और फायरोजन क्या है? पायरिक्सिया का मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ व्हाट? आवर बॉडी। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ व्हाट? ऑफ आवर बॉडी। जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो इसको हम कहते हैं पायरिक्सिया। नॉर्मल हमारे पास कितना है? नॉर्मल इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इससे ज्यादा हो जाए, 40 हो जाए या 42 हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पायरिक्सिया। पायरिक्सिया जो सब्सटेंस काज करता है इसको हम कहते हैं फायरोजन्स। व्हाट इज फायरोजन्स? फायरोजन हमारे पास substance which increase temperature of the body, which increase temperature of what? Of the body, which increase temperature of the body is called what? Pyrogens। पायरोजन वो सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। दैट इज मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। These increase what? These increase the temperature of the body, and increase in temperature is called pyrexia, while those substances which increase the temperature, that is called what? That is called pyrogens। तो ये हमारे पास पायरिक्सिया और पायरोजन था।
Natural killer cell is also involved in the second line of defense. Natural killer cells. नेचुरल किलर सेल्स का ये हमारे पास क्या है, इनेट इम्यूनिटी भी है। इनेट इम्यूनिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनेट हमारे पास क्या है, एक्वायर्ड किया है, पैसिव किया है, आर्टिफिशियल किया है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या रोल है, इसको हम डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर में फिर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ याद करना है कि नेचुरल किलर सेल क्या है। नेचुरल किलर सेल्स आर द इनेट इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का एक इनेट इम्यूनिटी है। इसका मेन फंक्शन क्या है, किल द वायरस। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, वायरस का किलिंग करना। और सेकंड इसका जो फंक्शन है, कैंसर सेल। इन दोनों का डिस्ट्रॉय करना और इन दोनों का किलिंग करना ये नेचुरल किलर सेल्स का एक अहम फंक्शन है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स? टू किल द वायरस एंड टू किल द कैंसर सेल। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कैंसर सेल बनता है, इसका डिस्ट्रॉय करना ये नेचुरल किलर सेल्स का एक अहम फंक्शन है। What is interferon? Interferon is also included in the second line of defense. What? Interferon. इंटरफेरॉन भी हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूडेड है। ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, प्रोटीन्स है। स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है, सिंपल। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो वायरस आ जाता है इसका किलिंग नहीं करता है, बल्कि जितने भी इसके साथ नाइबर सेल्स होते हैं, जो नजदीक सेल्स होता है, ये प्रोटेक्ट करता है कि वायरल इन्फेक्शन है। प्रोटेक्ट व्हाट? प्रोटेक्ट प्रीवियस सेल फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्ट प्रीवियस सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। यानी वायरल इन्फेक्शन से प्रीवियस सेल का प्रोटेक्शन करना ये इंटरफेरॉन का अहम फंक्शन है। एंड दैट इज व्हाट? दैट इज स्पेशल प्रोटीन। ये हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी पर डिस्कशन करेंगे, और फिर हम सेकंड ईयर का बायोलॉजी रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, होमोस्टेसिस, यानी अप्रोक्सीमेटली हम इसमें एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि आपके करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड है। थैंक यू।